स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। उसमें हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की कौन कौन से फॉर्म में इक्वेशन होती है, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो उन सब को पहले अपन देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्म होता है इक्वेशन का वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन डायग्राम देखेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि कैसे इक्वेशन बनेगा। ये x है, ये y एक्सिस, ये है ओरिजिन 0,0। एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पर ये x पे कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ a, इसके कोऑर्डिनेट है a,0। एक ये पॉइंट है y एक्स पे जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0,b और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कैपिटल B। यहाँ से जो ये लाइन पास आउट होगी स्ट्रेट लाइन, इसका अपन को क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो एक पॉइंट x एक्सिस पे कट करती है a,0 पर और y एक्सिस को कट करती है 0,b पर। इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, इसका इक्वेशन होगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5,0 एंड 0,3। अपने को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करता है जो दो पॉइंट, एक पॉइंट इसको मान लो a 5,0 और एक पॉइंट है b 0,3 से पास आउट होती है। तो सबसे पहले तो इन दो पॉइंट्स को हम x और y एक्सिस पे पहले प्लॉट करते हैं, जिससे अपन को इक्वेशन आसानी से पता चल जाएगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये 1 इकाई है, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे यहाँ पर आइडिया से लगा देते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अपन को क्या दे रखा है, एक पॉइंट a 5,0। 5,0 का मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। वो कहाँ पर होगा, वो होगा यहाँ पर। ये है, ये पॉइंट अपना है a 5,0। सेकेंड पॉइंट है 0,3। 0,3 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये है 0,3। इन दो पॉइंट से पास आउट होने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन होगी ये होगी लाइन दो पॉइंट से पास आउट होने वाली। इसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अभी मैंने बताया x/a y/b इक्वल टू 1। यहाँ पर a और वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू क्या है 3। ये कहाँ से आई अपन को, डायग्राम से, फ्रॉम डायग्राम। मेरे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, x/5 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कोई अगर दो पॉइंट गिवन होते हैं तो उससे हम कैसे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हमारा सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, वो है पोलर फॉर्म। सेकंड हमारा फॉर्म होने वाला वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, इस पोलर फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपन को m उसका स्लोप दे रखा होगा, और स्लोप आपको पता है क्या होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। किसी भी लाइन का अपन को क्या स्लोप गिवन होगा, उससे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी पोलर फॉर्म में। तो इस टाइप के अगर कोई लाइन है वो x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है मान लो, तो उसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। ये उसका स्लोप होता है। अब मान लो कि उसका किसी लाइन का स्लोप गिवन है, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m तो आपको पता है क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पर c क्या होता है, ये होता है ये जो लाइन y एक्स लाइन
यहाँ पर जो ये सी होता है वो होता है कि कोई लाइन वाई एक्स को मूल बिंदु से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, यहाँ पर ये लाइन वाई एक्सेस को ओरिजिन पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में सी क्या है अपना 0। अब यही अगर मैं एक सेकेंड डायग्राम लूँ ये, और ये मैं लाइन ले लेता हूँ, और ये कौन है, थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये है वाई, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0 सी। तो इस केस में अपना सी क्या हो जाएगा, सी यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर लाइन वाई एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो इस टाइप में जब हम उनको स्लोप गिवन है और सी गिवन होता है तो उस केस में अपन कैसे निकालते हैं इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस पर भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन। वाई एक्सिस को एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करती है, इंटरसेक्ट ऑफ 3 यूनिट्स। एक लाइन दे रखी है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट करती है तीन यूनिट पर, और एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या दे रखा है 45। जो वाई एक्स है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स यहाँ पे होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 45। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले डायग्राम से। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वापस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कि क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को कट करती है ओरिजिन से ऊपर की ओर, वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन। ये अपना क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है ओरिजिन, तो इसको वाई एक्स से यहाँ पे कट करती है ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे कट करती है, कितनी यूनिट पर कट करती है 3 यूनिट। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x 0 होगा, y क्या हो गया 3। दूसरा क्या दे रखा है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, लाइन ये है, उसके बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये जो अपने पास थीटा दे रखा है ये क्या है 45 डिग्री है। अब मेरे को इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आपको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। अपन को यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक एम एक सी। पहले सी को देखते हैं, सी क्या होता है, जो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ जितने यूनिट पे ओरिजिन से जितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करती है वो अपना क्या हो जाता है सी। तो इस केस में सी अपना क्या दे रखा है 3, तो सी तो क्या हो गया 3। एम आपको पता है, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 10 थीटा अपना कितना दे रखा है 45। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 45 का मान होता है कि वैल्यू होती है 1। ओके, तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 1.x प्लस 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x प्लस 3। तो इस टाइप से अगर हमारे पास वाई एक्स पे जितनी डिस्टेंस पर वो इंटरसेक्ट करती है लाइन ओरिजिन से, वो अगर दे रखा हो और एंगल दे रखा हो एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच, तो उसका इक्वेशन हम पोलर फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पर हमने देखा। सो वो हमारे पास फाइनल आया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अब हम लाइन का थर्ड फॉर्म देखने वाले हैं कि जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसा होता है उसको हम देखेंगे। सो हमारा थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना दूँ जिससे समझाने की कोशिश करूँगा कि नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे। सो ये यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस टाइप के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अपने पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ये लाइन है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो नहीं दे रखे होंगे। तो अपन को मेन गोल होगा सबसे पहले ये डिस्टेंस में फाइंड आउट कर लूँ, या ये कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर लूँ, फिर ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूँ, और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल लूँ। सो उसके लिए मेरे को एक चीज़ दे रखी है कि ये जो ओरिजिन से यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, इसकी दूरी है पी, स्मॉल पी, ये अपन को दे रखा है, और ये एंगल है अल्फ़ा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट अभी के लिए दे देते हैं ओ ए कोमा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देते हैं 0 कोमा ओ पी। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अब मैं पहले इस
इस ट्रायंगुलर को लेता हूँ, ये है ट्रायंगुलर OPA। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोस, अपन को ये चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा आपको पता ही है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे अपना बेस हो जाएगा P अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा OA। अपन को वैल्यू चाहिए OA की, तो OA को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन गया मेरे पास, OAP अपॉन कोस अल्फ़ा। ओके, अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब अपन को ये वैल्यू चाहिए OB। अब मैं इस ट्रायंगुलर को लेता हूँ, इस वाले को, ट्रायंगुलर OPB। इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पर इस एंगल अल्फ़ा पर अपन क्या बनाते हैं, इस पे साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू, साइन होता है ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP अपना क्या है P अपॉन हाइपोटेनियस क्या है OB। अपन को वैल्यू चाहिए OB की, तो यहाँ से मेरा OB क्या आ जाएगा, OB इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब मेरे को कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब अपन को पता है कि दो पॉइंट्स जो मतलब एक लाइन, दो पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इक्वल टू 1। इस केस में A क्या हो जाएगा अपना OA हो जाएगा और B क्या हो जाएगा OB हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन A क्या है P अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस वाई P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x कोस अल्फ़ा बाई P प्लस वाई साइन अल्फ़ा बाई P इक्वल टू 1। P को एलसीएम लेके उस साइड भेज देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू P। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये किस केस में इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, जब अपने पास ये परपेंडिकुलर दे रखा हो, लाइन से ओरिजिन पर डाला गया परपेंडिकुलर दे रखा हो और परपेंडिकुलर और एक्स एक्स के बीच एंगल दे रखा हो, उस केस में अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये कभी अपन ने सेकंड फॉर्म देखा था, पोलर फॉर्म। उसको कब यूज़ करना है, जब कोई लाइन वाई एक्सिस पे जो यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे कट करेगा ओरिजिन से वाई एक्सिस को, वो अगर दे रखा हो ये C, तो उस केस में अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। वो ये C और साथ में एंगल भी दे रखा होना चाहिए थीटा। उसके बाद अगर नॉर्मल फॉर्म है कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिस पर वह एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इक्वल्स टू 1। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने इसका भी एक एग्जाम्पल दिया, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। सो इसको ट्राई करें कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।